हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31 और जिसका टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स। इससे पहले हम ट्रायंगल्स के ऊपर कई वीडियो कर चुके हैं, ठीक है। अब इस जो हम आज वीडियो पढ़ रहे हैं इसके लिए जो आपकी रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज है वो बताई गई है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो हमें दिए जाते हैं, जो जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें हम इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं और बाकी 2 क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं कि आप उन्हें खुद सॉल्व करें, ठीक है। कोई नहीं, हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, 2 sides AB and BC and median AD, AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and PN। मीडियन है ना PN इसकी, ऑफ ट्राइंगल PQR। 2 ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR। शो दैट, फर्स्ट आपको शो करना है ट्राइंगल ABD पैरेलल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये जो स्मॉल वाला है ये इस वाले स्मॉल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दूसरा, जो ये बड़ा ट्राइंगल है इसको इस बड़े ट्राइंगल के, इस वाले PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। जो जो हमें दिया होता है उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया किसी क्वेश्चन में कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो बहुत इजी है। और एक बात कि अगर एग्ज़ाम टाइम में आप भूल जाते हो कि किसी भी थ्योरम को या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आपको जो गिवन होता है और जो आपको प्रूफ करना होता है वो तो आपके पास स्टेटमेंट में होते ही हैं। तो आप डायग्राम को बहुत अच्छे से, जैसे अगर आपको गिवन है तो देखकर, और अगर आपको गिवन नहीं है और आपने खुद से बना लिया तो उस डायग्राम का भी आपका मार्क होता है 1 और 1.5, ठीक है। आपको मार्क्स मिलते हैं उसके, और गिवन और 2 प्रूफ लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको कभी एग्जाम टाइम में बैठ के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि हमें सॉल्व कैसे करना है इसको, तो आप गिवन और 2 प्रूफ ज़रूर लिख कर आएँ। ब्लैंक कभी ना छोड़ें, किसी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ कर आएँ कि हमने उसे किया ही नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको कि हमें इसमें क्या गिवन है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स में हमने ले लिया। हमें गिवन है AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR, और दोनों की जो मीडियन है AD इक्वल टू PN, वो मतलब इक्वल है, ठीक है। प्रूफ करने हैं ये दोनों ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक। अब देखिए, अगर मैं इस छोटे त्रिभुज की बात करूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQN, तो देखिए आपके पास AB इक्वल टू PN है, AD इक्वल टू AD इक्वल टू PN है, गिवन है AD इक्वल टू PN, ये आपको गिवन है, और AB इक्वल टू PQ भी आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए BC इक्वल टू QR भी आपको गिवन है। अगर मैं दोनों का ऐसे कर दूं, हाफ ऑफ BC और ऐसे ही हाफ इधर लिख दूं, दोनों तरफ लिखा है ना, तो दोनों के हाफ इक्वल हो गए। हाफ इक्वल हो गए, इसका मतलब BD इक्वल हो गया QN के, है ना। BD इक्वल हो गया QN के। तो अब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो किससे, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। अब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, इसके ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, B एंगल
क्यू के इक्वल हो जाएगा और ये इधर वाला एंगल डी का इसके इक्वल हो जाएगा। किससे? सीपीसीटी से। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, अब हम दोनों बड़े ट्रायंगल लेके चलते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें भी आपको ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है और बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है। दो चीज़ें। तीसरा देखो, अभी हमने एंगल प्रूफ किया इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। जो कंप्लीट ट्रायंगल में बनेगा उसी को ही तो लेंगे। तो कंप्लीट ट्रायंगल में जो बन रहा है वो बी और क्यू दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड में भी यहाँ पे प्रूफ किए हैं सीपीसीटी से एंगल इक्वल है। दो साइड्स ये और इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, इनका जो बीच का एंगल है जो इनके मिड में बन रहा है वो इक्वल हो जाए, तो कौन सा रूल हो जाता है? SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। इस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। इक्वल एल्टीट्यूड्स होते हैं जो 90 का एंगल बनाते हैं, है ना। वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर 90 का एंगल बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड होती है। और इसमें क्या कहा गया है? इक्वल एल्टीट्यूड है, इसका मतलब BE इक्वल टू CF गिवन है आपको। यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। RHS कॉन्ग्रेंसी रूल जो कि कहता है कि RHS कॉन्ग्रेंसी रूल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है जिसमें एक एंगल 90 का है और अगर उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों साइड्स में से कोई भी वन साइड दूसरे ट्रायंगल की इसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें तो क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय RHS रूल। देन प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, करते हैं प्रूफ। अब हम इसमें देख पा रहे हैं, जब हमारे सामने फिगर है कि दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल CBF। ठीक है, अब आप देख रहे हैं BC और BC दोनों में आ रहा है और ये है क्या? 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल E बन रहा है वो इक्वल है एंगल F के 90 ईच, ये वाला है ना। राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री के, है ना। दूसरा BC और BC कॉमन है। ठीक है, और फिर आपको ये भी दिया हुआ था कि BE इक्वल टू CF, ये आपको गिवन है। तो कौन सा रूल हो गया? ये RHS रूल से ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो FBC ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए अब दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो ABC कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? समझ आ गया क्वेश्चन? आगे चले। अब ये दो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये हमें खुद सॉल्व करने हैं। सॉल्व करते हैं। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब आपको गिवन हो गया AB इक्वल टू BC, सॉरी AC। गिवन में लेके चलेंगे AB इक्वल टू BC, BC नहीं AC। ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर कहा गया है कि AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड
ठीक है, एडी एल्टीट्यूड है। शो करना है एडी बाइसेक्ट बीसी, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जो बीडी है वो इक्वल हो जाए सीडी के। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, AD इक्वल टू AD, कॉमन कॉमन। दूसरी बात, AB इक्वल टू AC, गिवन है ना। और क्या है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, 90 डिग्री ईच। क्योंकि एल्टीट्यूड है, अब कौन सा रूल हो गया, बाय RHS। 90 के एंगल के सामने आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साइड हो गई और 90 का एंगल हो गया, देन बाय RHS रूल ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC। कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट हो गए तो BD इक्वल टू CD बाय CPCD। ठीक है, अब ये दोनों अब इक्वल प्रूफ कर दिए हमने, इसका मतलब हैंस AD बाइसेक्ट BC। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ आया। आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन इसलिए करा देती हूँ ताकि कहीं अगर डाउट है तो आप कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप नोटबुक में करने से पहले इसे देखें, आप आगे वाले दोनों को जो भी हम एग्जाम्पल करते हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसको समझिए, और जब नीचे के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनको खुद से करने की कोशिश कीजिए। करने के बाद इस वीडियो को दोबारा खोलो और फिर मैच करो, इसलिए बनाई जा रही है वीडियो, इसलिए नहीं कि आप इनको कॉपी करें। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन सेम बेस BC। ये सामने डायग्राम बन रहा है ना, यही है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरीके से है। ABC और DBC सेम BC इनका बेस है। ठीक है, वर्टेक्स AD और वर्टेक्स A और D BC के सेम साइड हैं, और AD को जब आगे एक्सटेंड किया जा रहा है तो P बिंदु से ये BC को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। शो करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, जो हमें प्रूफ करने उन्हीं को लेके चलेंगे सॉल्यूशन में। गिवन में आपको ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स, कौन से, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, प्रूफ में ये दोनों लिख दोगे कि ये ट्रायंगल प्रूफ करना है हमें कॉन्ग्रेंट। सॉल्यूशन करते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD।
ठीक है। ए बी डी और ए सी डी आपको गिवन है। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी और डी बी इक्वल टू डी सी, ये दोनों आपको गिवन है क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेल्स हैं। और तीसरी चीज़ ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। देन बाय ट्रिपल एस रूल, एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, यही आपको प्रूफ करना था बस। ठीक है, क्लियर है? जितने भी हमने आज किए, कोई डाउट तो नहीं है इनमें? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। और अगर आपको समझ आ गया हो अच्छे से, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।